अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज है जी चाँद रात यहाँ पे और मैं इस वक़्त आई हूँ बाज़ार में क्योंकि मैंने और आफ़िया ने बनवाने थे अपने नेल्स। तो हम यहाँ पे नेल स्टूडियो में बैठे हुए हैं और पहले हम थोड़ा-सा घूम फिर कर आए थे क्योंकि हमारी जो ट्रिमिंग थी उसमें टाइम था और उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पे कुछ इन्होंने डिज़ाइंस वगैरह रखे हुए थे, लेकिन इस टाइप के नेल्स तो हमें नहीं चाहिए थे। बस सिंपल से फ्रेंच नेल्स जो थे वो हमने बनवाने थे। तो बहरहाल ये इस तरह के जो नेल्स हैं ये यहाँ पे बनाते हैं, फिर उनकी जो पिक्स वगैरह हैं वो अपने इस एल्बम में ये लगा देते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके जी हमारी बारी आई क्योंकि हमें जो टाइम था वो भी शाम के 7 बजे का मिला था इस स्टूडियो में। तो फिर हमने सोचा कि बनवा ही आते हैं, इससे बेहतर है थोड़ी सी जो ईद की जो फीलिंग्स है वो भी हम ले आते हैं चाँद रात की वजह से। तो पहले आ गई थी जी आफ़िया की बारी क्योंकि जगह खाली हो गई थी, एक कस्टमर चला गया था और यहाँ पे आफ़िया नेल बनवा रही हैं और दूसरी साइड पे फिर मेरी भी बारी आ गई थी और मेरे भी नेल्स पे बना रहा था। और ये एक कोरियन शॉप है और ये कोरियन काफ़ी अच्छे नेल्स जो हैं यहाँ पे बनाते हैं और तकरीबन इस सिटी में, हमारे सिटी में ज़्यादातर जो नेल स्टूडियो हैं उनमें कोरियन ही बैठे होते हैं। और वो मज़े से अपनी लाइव पे बना रहा था इंस्टा पे, तो मेरे से नेल्स बनाए थे और नेल बनवा के जब मैं घर आई हूँ तो जैसे कि हमारी ख़वातीन की हमेशा की रूटीन होती है कि तैयार हो और किचन में चलो, तो मैं भी यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी बिस्किट। और जो बिस्किट थे वो मैं बनाती हूँ अक्सर क्योंकि मैंने उसको तक़सीम करना होता है बच्चों में ईद वाले दिन और उसके ऊपर थोड़ा-सा वो जो डिज़ाइंस आ जाते हैं, जो भी फॉर्म होती है तो वो ईद के डिज़ाइन उस पे बिस्किट पे होते हैं, तो बच्चे काफ़ी शौक़ से देख-देख कर खा लेते हैं। अच्छा, इस बटर के इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ बटर ही लिखा हुआ था और कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं था, जैसे कि अल्कोहल वगैरह कईयों की मिथ होती है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम मैदा, उसके अंदर 250 ग्राम बटर डाला है, 2 अंडे डाले हैं, 2 वनीला शुगर मैंने इसमें डाली है और 1 बेकिंग पाउडर का पैकेट डाला है और अच्छे तरीके से इसको मैंने मसला है। पहले मैंने जो ग्लव्स थे वो पहन के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था और उसके बाद जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया था वो मैंने नॉर्मल इस तरीके से अच्छे से इसकी जो डो बना ली थी और उसके बाद जगह साफ़ की थी ताकि मैं इसके जो बिस्किट्स हैं वो बना सकूं। तो बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 स्टिक्स लिए हैं, वुडन स्टिक हैं ये, और इसका काम ये है कि इस तरीके से जो हम रोल करते हैं तो जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल इवन जो है वो रोल होते हैं, किसी साइड से ऊपर नीचे नहीं होते और काफ़ी अच्छी जो है वो बिस्किट की फॉर्म आती है। और मैंने ये वाली जो फॉर्म्स थी बिस्किट की ये ली थी इधर वूलवर्थ से, जो कि काफ़ी अच्छी है, मेरे पास पहले भी पड़ी हुई थी मैंने, क्योंकि पिछले साल भी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा सा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाए। तो इस पे एक पे ईद मुबारक लिखा था, रमज़ान मुबारक भी लिखा था, लेकिन रमज़ान की फिर हमें भी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए फिर ये सारी बनाकर तो इस तरीके से काफ़ी एहतियात के साथ इसको मैंने उठाया और फिर बेकिंग ट्रे में रखा था। और इसी तरीके से जो बाकी के भी जितने भी बिस्किट हैं वो मैंने तैयार कर लिए थे और इस तरीके से इसको मैंने बेक किया था 200 डिग्री सेल्सियस पर तकरीबन 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए। और जब सारे बिस्किट रेडी हो गए थे, ठंडे हो गए थे और इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी क्रैकर टाइप की आवाज़ आई थी, और यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि काफ़ी क्रिस्पी ये बिस्किट बनते हैं इस रेसिपी के साथ। और इनको अब हम फिल करेंगे पैकेट्स के अंदर। अच्छा, मैं हर साल क्या करती हूँ कि कोशिश करती हूँ कि जो मैं ईद गिफ्ट देती हूँ वो पिछले साल से थोड़ा सा चेंज हो। तो इस दफ़ा मैंने जो ईद के जो बैग्स होते हैं, मिनी बैग्स, वो भी मैंने डिफरेंट लिए थे। ये मैंने वूलवर्थ से लिए थे और पिछली दफ़ा मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। और इस तरीके से मैं तकरीबन 5 या 6 बिस्किट, क्योंकि ये बिस्किट काफ़ी छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा बिस्किट है, तो 5 या 6 बिस्किट इसमें डाल देती हूँ। उसके अलावा इसमें 2-3 चॉकलेट्स और फिर जो भी मैं इसके साथ छोटा सा टॉय जो होता है वो मैं साथ लगाती हूँ। या फिर इसके अंदर तो पूरा नहीं आया इस दफ़ा, तो क्योंकि पैकेट छोटा था तो मैंने बाहर ही उसको उसके साथ अटैच कर दिया था। और जो बच्चियाँ थी उनके लिए मैंने यहाँ पे चूड़ियाँ ली हुई हैं, और जो उनकी माएँ थी या मतलब जो मेरे हल्के में या फिर जिनको मैं ईदी देती हूँ हमेशा उनके लिए मैंने ये वाले छोटे छोटे से बॉक्सेस लिए थे। इनको बस इस तरीके से फ़ोल्ड करना होता है, आपने खुद ही इसको अटैच करना होता है
और इसमें आप कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट या फिर राउंड जो चॉकलेट होती है वो भी उसके लिए नॉर्मली ये पैकेट हैं, लेकिन मैंने भी इसमें जो चॉकलेट थी वो काफ़ी अच्छे वाली ली थी डालने के लिए, और उसके साथ ही कुछ ज्वेलरी। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके का जो बॉक्स है अभी, क्योंकि ये काफ़ी छोटा बॉक्स है, तो इसमें मैं डालूँगी 2 चॉकलेट्स। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी चॉकलेट ली थी। तो इस तरीके से ये डिब्बा खुल जाता है। 2 चॉकलेट ली थी मैंने इसके अंदर, और इसके साथ ही जो मैंने इयरिंग्स कुछ मंगाए थे तेमू से, या कुछ मेरे पास जो घर में भी जो मैंने देने के लिए रखे हुए थी चीज़ें, वो इस तरीके से मैं बीच में डाल देती हूँ। और इस तरीके से ये जो ईद गिफ्ट है ये रेडी हो जाता है। तो मेरे हो चुके हैं यहाँ पे ईद गिफ्ट सारे रेडी, और तकरीबन अब ये रात के 10-11 बजे का टाइम है, और काफ़ी नींद आई हुई थी, और इस टाइम पे सारा कुछ ख़त्म भी करना था मैंने, और फिर रात के टाइम मेहंदी भी लगानी थी, जो कि एक मेन चीज़ होती है ईद के लिए। तो 12 ईद के गिफ्ट रेडी करके तो मैं आई थी पहले किचन में, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम खाने की जो थोड़ी तैयारी करनी थी वो मैंने सोचा कि अभी कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम अगर मैं तैयारी करूँगी तो फिर देर हो जाएगी, कपड़े भी अलहदा से कोई ना कोई छींटा गिर जाता है। तो इस तरीके से मैंने अब सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ कि मैं जो चिकन का जो मसाला है वो तैयार करती हूँ, किस तरह करती हूँ। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स आपको इसके कुछ ना पता लग रहे हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़रा जल्दी में आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से मैं इसको बस फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट करके। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी तैयारी की थी रैप्स की, क्योंकि रैप्स मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं, और एक प्रॉपर एक ही मील है खाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये भी तैयार किया था। तो ये हो गई थी जी मेरी तैयारी ईद वाले दिन के लिए। और चांद रात जो है वो हमारी इसी तरीके से गुजरी थी, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार वगैरह तो लगते नहीं हैं ईद के लिए, तो आपको खुद ही थोड़ी सी जो एक वो जो ईद की वाइब्स होती हैं वो क्रिएट करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मसाला जो मैंने लगाया था चिकन को, उसमें योगर्ट ऐड की है मैंने। इसमें थोड़ा सा चेंज है मसाला इसका रोस्ट से। तो ये मस्टर्ड पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और इसके बाद इसमें दरदरी लाल मिर्च है, लेमन जूस है, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसमें, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया। और मैंने नमक भी इसमें डाल दिया हुआ था, और इस तरीके से इसको मिक्स करके बस ये भी मैरिनेट करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद तकरीबन रात के 11:45 बजे मैंने आफिया को मेहंदी लगाई थी, क्योंकि बच्चियों को लग जाए अपनी खैर है। मैंने सोचा था कि मैं बाद में लगा लूँगी अगर सुबह मुझे टाइम मिला, क्योंकि सुबह उठ के फिर थोड़े से काम करने पड़ेंगे मुझे। तो इसी के साथ ही जो मेरा व्लॉग है वो भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंचता है। चांद रात का ईद वाले दिन मैंने आपसे क्या किया था मैं आपके साथ अगले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे साथ रहिएगा। और हाँ, मैंने आपको अपना सूट भी तो दिखाना है ईद का, तो मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।